हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक विद अनदर वीडियो ऑफ आवर पर्सनल डेस्कटॉप असिस्टेंट। लास्ट वीडियो में मैंने आप सभी को बताया कि कैसे सिस्टम की वॉइस सर्विसेज को यूज़ करते हैं और कैसे स्पीच रिकग्निशन का यूज़ करके वॉइस इनपुट देते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो मिस कर दिया है तो इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो अभी वीडियो को पॉज करो और सबसे पहले सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन भी अनेबल कर लेना बेल आइकन को प्रेस करके। ओके। अरे अभी तक पॉज नहीं किया है? अरे यार पॉज करो और सब्सक्राइब करो। चलो छोड़ो, आप लोग, मुझे पता है कि आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लोगे। तो चलो वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप वॉइस कमांड पे कोई भी एप्लीकेशन, वेबसाइट और फोल्डर को ओपन कर सकते हो। हमें सिर्फ यहाँ पर कमांड देनी है, लाइक ओपन दिस फोल्डर, लॉन्च दिस वेबसाइट, और इसी तरीके से हमारा जो जारविस है वो काम करना शुरू कर देगा। ठीक है। सो अब मैं उसके लिए कोड करने जा रहा हूँ। सो हमें सबसे पहले क्या चाहिए? हमें चाहिए कमांड। ठीक है, जिस कमांड से ये जारविस को पता लगेगा कि हाँ, अब ये कुछ ओपन या लॉन्च करने के लिए मुझे कमांड दी गई है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, जैसे कि मैं यहाँ पर लिस्ट बना देता हूँ, लाइक ओपन, सॉरी, ओपन डाल देते हैं, यहाँ पे लॉन्च डाल देते हैं और यहाँ पे डाल देते हैं हम रन। ठीक है। तो हम इन तीनों फ्रेजेस को यूज़ करेंगे अपने एप्लीकेशन, वेबसाइट, किसी को भी लॉन्च या ओपन करने के लिए। और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ लॉन्च CMD। ठीक है, लॉन्च कमांड। ये हमारा हो गया यहाँ पर। तो मैं चाहे बोलूँ ओपन सी फोल्डर, लॉन्च सी फोल्डर और रन सी फोल्डर, तो ये हमें फोल्डर ओपन करके ही देगा। ठीक है। तो और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेरा मैक OS है, तो मैं यहाँ पर जो कोड करने वाला हूँ वो दोनों के कंपैटिबल करूँगा, मैक और विंडोज़ के। ठीक है। सो फिलहाल हम यहाँ पे दोनों के कंपैटिबल बनाएंगे। बट आप अपने, क्योंकि मेरे पास विंडोज़ सिस्टम नहीं है, तो ये कोड मैं अपने गिटहब अकाउंट पे भी मैं पब्लिश करता हूँ। तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से डाउनलोड करके अपने विंडोज़ सिस्टम पे भी सेम का सेम कोड चलाकर देख सकते हैं। अगर आपको इशू आता है तो आप जस्ट मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको जल्दी से जल्दी आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल सके। ठीक है। सो अब यहाँ पे सबसे पहले मैंने कमांड बना दिया कि मेरी जो भी कमांड होगी अगर उसमें ओपन, लॉन्च या रन होगा तो इसका मतलब मैं कोई एप्लीकेशन या फोल्डर ओपन करने के लिए जाविस को बोलूँगा। ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज़ हमें करनी पड़ेगी। अब हमें सबसे पहले ये चेक करना पड़ेगा कि जिस OS पे ये कोड रन हो रहा है वो कौन सा OS है। ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें OS मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा। सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सॉरी, इंपोर्ट OS। ठीक है, ये मैंने किया, ये सॉरी, ये मैं हटा दूँ इसको यहाँ से। ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि यहाँ पर मैं गेटिंग OS वर्जन, ठीक है, और OS नेम मैं कर देता हूँ। ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, OS डॉट, हमारे पास है यू नेम मैथड, सॉरी, ये फंक्शन है। ठीक है। ये फंक्शन है यू नेम और इसके अंदर है हमारे पास सिस नेम। ठीक है। तो ये हमें देगा हमारे OS का नेम। ठीक है। अब ये मुझे कैसे पता चला कि जो OS डॉट यू नेम के अंदर सिस नेम ही आता है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले मैं यहाँ कर देता हूँ OS नेम, मैंने इसको सेव कर लिया। ठीक है। और यहाँ पे मैं दे देता हूँ कमांड्स। ठीक है, ये कर दिया मैंने। और यहाँ पे दे देता हूँ लॉन्च कमांड और ओपन कमांड, कुछ भी आप कमेंट यहाँ पे पास कर सकते हो। ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब मुझे कैसे पता चला कि यू नेम के अंदर सिस नेम मेरा जो है, जब मैं इसको एक्सेस करूँगा तो ये मेरा वर्जन देगा। ठीक है। उसके लिए क्या करना पड़ता है, उसके लिए कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ यहाँ पे कंट्रोल और ये आप माउस ओवर करोगे इस पर, तो आप जब इसके अंदर जाओगे तो यहाँ पे आपको, यहाँ पे ये आपको दिख जाएगा, दी ऑब्जेक्ट बिहेव लाइक अ नेम टपल विद द फॉलोइंग फील्ड्स। तो ये जो आपका फंक्शन है इस टपल को ये रिटर्न करता है। ठीक है। सो इस टपल के अंदर सिस नेम है, नोड नेम है, रिलीज है, वर्जन है, मशीन है। ठीक है। अब मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ कि ये सारी वैल्यूज़ मेरे इसमें आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। ठीक है। सो मैं अभी फ़िलहाल मैं इसको रिमूव कर देता हूँ यहाँ से और अब मैं इसको डिबग करता हूँ। सो डिबग करने का तरीका ये है कि अगर आपको नहीं पता कि डिबग कैसे करते हैं, तो ये जो रेड कलर का जो साइन आ रहा है ये डिबगर पॉइंट होता है। तो जहाँ पे इसको सबसे पहला डिबगर पॉइंट मिलेगा, एग्जीक्यूशन वहीं पे रुक जाएगा। और डिबग करते वक्त आपको जो भी वेरिएबल, जो भी एग्जीक्यूशन है, वो पूरा प्रोसेस आपको दिखता रहेगा। ठीक है। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अब ये जो है डिबगर का साइन है, तो मैं इसको डिबग करता हूँ।
तो यहाँ पे देखो ये एग्जीक्यूशन रुक गया क्योंकि मुझे इसके अंदर चेक करना है इसके अंदर क्या क्या वैल्यूज़ आ रही हैं। तो यहाँ पे देखो आ रही हैं सारी, सिस नेम, नोड नेम, रिलीज वर्जन, ठीक है, सब कुछ आ रहा है यहाँ पे। तो और जो सिस्टम नेम जो है वो डार्विन है, तो मैक ओएस में ये डार्विन को रिटर्न कर रहा है। तो और विंडोज़ पे वो हो सकता है कि विंडोज़ को ही रिटर्न करे, बट मुझे अभी नहीं पता है। तो हम फिलहाल डार्विन और विंडोज़ को ही हैंडल करेंगे। अगर आपके सिस्टम पे आप चेक कर सकते हैं इसी तरह से डिबग करके और प्रिंट करके कि आपके सिस्टम में क्या आ रहा है, तो आप उसको वहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। और जो गिटहब अकाउंट जो है मेरा, आप वहाँ पे पुल रिक्वेस्ट बनाकर आप वो कोड को भी अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप भी उस जो मेरा प्रोजेक्ट है उसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे अब मैं क्या करता हूँ, मैं सिस नेम मैं यहाँ पे गेट कर लेता हूँ। तो अब मेरा इस ओएस नेम के अंदर आएगा डार्विन सर्फ, ठीक है। सो मैं डिबग किया, यहाँ पे देखो अब सिर्फ डार्विन आ रहा है, ठीक है। तो इसने जो टपल जो हमें रिटर्न कर रहा था उसमें से हमने सिर्फ सिस नेम को पिक कर लिया है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे आ गया ओएस नेम। यहाँ पे हमने बना दिया है लॉन्च सीएमडी, और ये हमने कुछ फ्रेजेस दे दिए हैं, कीवर्ड्स दे दिए हैं कि अगर ये होगा तो हमारा ओपन और या लॉन्च का कोड हमारा काम करना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है कि जो विंडोज़ पे जिस तरीके से आप जो एप्लीकेशन या कुछ भी चीज़ ओपन करते हैं कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू, ठीक है, उसके लिए जो कीवर्ड हमारा और जो कमांड जो यूज़ होती है वो यूज़ होती है एक्सप्लोरर, बट मैक ओएस के लिए यूज़ होती है ओपन, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल मैं आपको मैक ओएस पे कुछ भी मैं ओपन करके दिखा देता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ अपने टर्मिनल पे, ये रहा हमारा टर्मिनल, ठीक है। इसको मैं मैक्सिमाइज़ कर देता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ ओपन। अब जैसे मान लो मुझे कोई भी साइट खोलनी है, https google.com और हिट एंटर। सो यहाँ पे आप देखोगे, सो ये मेरा दूसरी स्क्रीन पे ये खुल गया है। मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ, एक सेकेंड, ये रहा। तो जो भी आपका डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र होगा, चलो मैं एक बारी और ट्राई करता हूँ कि सेम ही स्क्रीन पे खुलता है कि नहीं खुलता है। ओके यस, ठीक है। यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पर ये सेम ही स्क्रीन पे यहाँ पे मेरा ये जो भी मेरा डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र होगा उस पे उस साइट को वो ओपन कर देगा। तो सफारी मेरा अभी डिफ़ॉल्ट है, तो सफारी पे इसने यहाँ पे ये गूगल ओपन कर दिया। अगर मैं कोई और भी साइट देता हूँ, लाइक मैं यहाँ दे देता हूँ, क्या दूँ, यूट्यूब, तो ये भी ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखा आपने, ये यूट्यूब ओपन हो गया है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको क्लोज़ कर देता हूँ। अब हम कोई फ़ोल्डर ओपन करके देखते हैं डेस्कटॉप का, ठीक है। सो मैं जाता हूँ डेस्कटॉप पे और यहाँ पे मेरा एक फ़ोल्डर है प्रोजेक्ट्स, ठीक है। प्रोजेक्ट्स यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे आपने देखा मैंने सिर्फ प्रो लिखा और उसके बाद सारा जो लेटर है वो अपने आप ही आ गया। तो वो किस तरीके से आता है कि जो भी फ़ोल्डर अगर एग्जिस्ट करता है या कोई भी उस नाम से कुछ कहीं पे भी कुछ भी एग्जिस्ट करता है उस डायरेक्टरी में, जिस डायरेक्टरी से आप हो रहे हो, ठीक है, तो आपको सिर्फ कुछ अपने कैरेक्टर वहाँ पे लिखने और उसके बाद टैब प्रेस कर देना है। तो उससे रिलेटेड कोई भी वहाँ पे, जैसे आप ये प्रोजेक्ट नाम का फोल्डर है, तो उस फोल्डर के अंदर वो अपने आप आ गया है, ठीक है। तो अब मैं इसको जैसे करता हूँ वो फोल्डर भी ओपन हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पे आपने देखा कि ये मेरा यहाँ पे ये फोल्डर ओपन हो गया है प्रोजेक्ट्स के नाम से, ठीक है। अब अगर मुझे कोई एप्लीकेशन अगर लॉन्च करनी है तो उसके लिए यहाँ पे ओपन में क्या करना पड़ेगा आपको, किस तरीके से आप उस एप्लीकेशन की डायरेक्टरी आप देख सकते हो। जैसे ये यहाँ पे ब्रैकेट है, ठीक है, या फिर मान लीजिए अगर मेरे को क्रोम ही ओपन करना है, ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा। एक सेकेंड, एप्लीकेशन, ठीक है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ये एप्लीकेशन ओपन हो गया। अब मान लो इसमें से यहाँ पे मेरा है ऐप स्टोर, चलो हम ओपन करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दिया, ये मेरा यूआरएल आ गया उस जो जहाँ पे ये इंस्टॉल्ड है, ठीक है। मैं यहाँ पे कर देता हूँ ओपन। सो यहाँ पे मैं ओपन कीवर्ड को डाला और हिट एंटर, ठीक है। ये मेरा यहाँ पे ऐप स्टोर भी ओपन हो गया है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे देखा कि आपका फोल्डर भी ओपन हो रहा है, साइट भी ओपन हो रही है और आपका कोई भी एप्लीकेशन भी लॉन्च हो रहा है। सेम ऐसे ही आपका विंडोज़ पे भी काम करता है, बस ओपन की जगह आपको एक्सप्लोरर यूज़ करना है, ठीक है। और बट हाँ, विंडोज़ पे जो एप्लीकेशन ओपन करना होगा उसके लिए आपको रन कीवर्ड का यानी कि रन कमांड का यूज़ करना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ ओपन। तो ये तीनों चीज़ें हम हैंडल करेंगे अपने कोड में, ठीक है। वो कैसे करेंगे मैं आपको वो दिखा देता हूँ। सो हम यहाँ पे अपने कोड पे आ गए हैं। तो अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर मैं एक और फंक्शन बनाने वाला हूँ जिसमें कि हम वैलिडेट करेंगे कि जो भी हमने फ्रेज़ दिया है वो किस टास्क से रिलेटेड है, राइट। क्योंकि यहाँ पर हम जो है ओपन लॉन्च और रन के लिए काम करने वाले हैं। और पहले भी जैसे कि यहाँ पे आपने नीचे देखा था हमने प्रीवियस वीडियो में कि यहाँ पे एक हमारा टास्क है ग्रीटिंग के लिए, ठीक है। तो ये अब हमारे पास जो है दो टास्क हो गए हैं, एक ग्रीटिंग का और एक लॉन्च का या ओपन का, ठीक है। सो अब यहाँ पे मैं जारविस की जगह मैं यहाँ पे चेंज करूँगा, ठीक है। अभी 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 मैं उसको बाद में चेंज कर देता हूँ।
पहले यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक और मैं लिस्ट बना देता हूँ। मैं इसको दे देता हूँ ग्रीटिंग कमांड, सॉरी स्पेस नहीं आएगा यहाँ पे, CMD कर देते हैं चलो इसको, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं लिस्ट बना देता हूँ हेलो जारविस, हाय जारविस एंड वेकअप जारविस, ठीक है। ये हमारे पास दो तरह के हमारे पास कमांड है, एक ग्रीटिंग कमांड है और एक लॉन्च कमांड है, ठीक है। तो अब मुझे जो भी मैं कमांड, जो मेरी वॉइस इनपुट जो मेरे पास आ रहा है उसको मुझे मैच करना है कि वो ग्रीटिंग से रिलेटेड है या लॉन्च से रिलेटेड है, और उसके हिसाब से मुझे टास्क को परफॉर्म करना है। तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन मैं क्रिएट करता हूँ, डेफ वैलिडेट इनपुट, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं दूंगा एक तो इनपुट और यहाँ पे मैं दे दूंगा लिस्ट, ठीक है। जो ये जो ग्रीटिंग कमांड और ये लॉन्च कमांड जो है, तो मैं यहाँ पे देता हूँ कमांड, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे कमांड्स कर देता हूँ और इसको पूरा ही लिख देते हैं चलो कमांड्स, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे एक लूप चलाना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास यहाँ पे लिस्ट पे काम करना है। सो फॉर CMD in commands, right, then if CMD in input, then it will return true, right. So this is the code or function to validate our phrase with the input, right. So okay, so अब मुझे क्या करना है, so यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और अब मैं यहाँ पे जारविस की जगह अब मैं यहाँ पे सिर्फ इस फंक्शन को यूज़ करूँगा और यहाँ पे मैं वॉइस इनपुट दूंगा और यहाँ पे अपनी ग्रीटिंग लिस्ट जो है वो पास कर दूंगा। सेम ऐसे ही अगर मुझे ओपन के लिए करना है तो एलिफ वैलिडेट इनपुट, यहाँ पे मैं दूंगा वॉइस इनपुट और उसके बाद मैं दे दूंगा यहाँ पे क्या दूंगा, यहाँ पर मैं लॉन्च CMD और यहाँ पर मैं स्पीक यूज़ करता हूँ और यहाँ पे दे देता हूँ want to open something, ताकि हमें पता चल जाए कि हाँ हम सही कोड कर रहे हैं, ठीक है। ओके, अब मैं इसको रन करता हूँ। तो इसको रन किया मैंने, हेलो जारविस, Hello, sir. How may I help you? ओपन डेस्कटॉप, Want to open something? ठीक है। सो ये हमारा बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है कोड, तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। और अब मुझे क्या करना है कि अब मुझे लॉन्च करना है कि अब यहाँ पे तो आ गया है, ठीक है। तो अब मुझे यहाँ पे एप्लीकेशंस को लॉन्च करना है, तो उसके लिए मैं एक और यहाँ पे फंक्शन क्रिएट कर देता हूँ, डेफ लॉन्च, और इसमें हम पास करेंगे वॉइस इनपुट, क्योंकि वॉइस इनपुट के अंदर ही हमारी कीज़ हैं, ठीक है। जैसे मैं बोलूँगा ओपन विंडोज़, ओपन ऐप स्टोर, राइट। सो अब उसके लिए अब सबसे पहले मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अब जैसे मुझे अगर डेस्कटॉप ओपन करना है तो मुझे डेस्कटॉप एज अ की चाहिए और उसका पाथ जो है एज अ वैल्यू चाहिए। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे डिक्शनरी यूज़ करनी पड़ेगी। सो यहाँ पे मैं बना देता हूँ एक लॉन्च डिक्शनरी और यहाँ पर मैं वैल्यूज़ पास करता हूँ। जैसे मान लो अगर जैसे कि हमने प्रोजेक्ट फोल्डर को ओपन किया था, प्रोजेक्ट्स, यहाँ पे दे देता हूँ मैं उसका पाथ डेस्कटॉप, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, डेस्कटॉप प्रोजेक्ट्स, और मान लो मुझे अगर YouTube ओपन करना है सो यहाँ पर मैं दूंगा https youtube.com। यहाँ पर एक और मान लो मेरे को जैसे एप्लीकेशन ओपन करना था तो ऐप स्टोर, ठीक है, ऐप स्टोर, और यहाँ पे मैं URL कॉपी कर लेता हूँ, इसका पाथ कॉपी किया मैंने और यहाँ पेस्ट कर दिया, ठीक है। हमारे पास ये भी आ गया। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे वैलिडेट करना है। तो सबसे पहले मुझे कीज़ और वैल्यूज़ मुझे चाहिए होंगी इस डिक्शनरी से, तो उसके लिए हम लूप करेंगे फॉर इन लॉन्च डिक्शनरी। तो हमें अगर डिक्शनरी में से की और वैल्यूज़ दोनों चाहिए सेम इटरेशन में, तो उसके लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा आइटम्स मेथड को, और यहाँ पर हमारे पास जो है कीज़ और वैल्यूज़ के फॉर्म में डेटा हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अगर इफ़ की इन वॉइस इनपुट अगर मुझे मिल जाता है तो मैं क्या करूँगा, वैल्यू को
रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। और मैं रिटर्न नहीं कराता हूँ इवन, क्योंकि ये हमारा लॉन्च है, ठीक है। तो यहाँ पे ही हम इसको ओपन करा देंगे, ठीक है। बट आई थिंक मुझे यहाँ पे ओपन नहीं कराना चाहिए, क्योंकि मुझे इस कोड को जो कंपैटिबल बनाना है वो विंडोज़ और मैक दोनों के लिए बनाना है। तो मैं इसका नाम यहाँ पर लॉन्च और गेट लॉन्च वैल्यू कर देना चाहिए मुझे यहाँ पे, ठीक है, लॉन्च की जगह, ठीक है। यस, तो क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ वैल्यू को रिटर्न कर रहे हैं। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। इसको मैं फ़िलहाल के लिए कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट किया और यहाँ पे सिर्फ हमें वॉइस इनपुट को पास करना है, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा पाथ। अब मैं इसको यहाँ पे प्रिंट करा देता हूँ ताकि एक बार हम देख लें कि हमारे पास क्या क्या आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूँ। ओपन प्रोजेक्ट्स, ओके। सो हमारे पास यहाँ पे नन आया है। तो चलो अब हम यहाँ पे डिबग करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने डिबगर लगा दिया है, तो और यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा। अब हम इसको डिबग करते हैं कि हमारे पास वो सही क्यों नहीं आया था, क्योंकि इनपुट में तो हमारा सही आया था। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ओपन प्रोजेक्ट आया हुआ है, ओके। सो यहाँ पे ओपन प्रोजेक्ट आया हुआ है और यहाँ पे प्रोजेक्ट्स दिया हुआ है, तो शायद इसीलिए ऐसा हुआ है। तो मैं इसको दोबारा रन करके देखता हूँ। ओपन प्रोजेक्ट्स, सो यहाँ पे आपने देखा, यहाँ पे मेरा उसका वैल्यू जो है वो पेस्ट हो चुका है, ठीक है। सो मैं एक बार इसको दोबारा क्लोज करके दोबारा ओपन करता हूँ। ओपन यूट्यूब, तो देखा आपने यहाँ पे यूट्यूब की वैल्यू अब वो दे रहा है। तो इट मीन्स हमारा ये गेट लॉन्च वैल्यू जो फंक्शन है ये भी बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है। हम जो भी ओपन करना चाहते हैं उसकी वैल्यू वो यहाँ पे दे रहा है। अब सिर्फ हमें इसको कमांड प्रॉम्प्ट पे एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। अब कमांड प्रॉम्प्ट पे एग्जीक्यूट जो हमें कराना है वो कराना है दो तरीकों से, विंडोज़ के कंपैटिबल भी बनाना है और मैक के कंपैटिबल भी बनाना है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम चेक करेंगे इफ़ ओएस नेम इक्वल्स टू डार्विन, तब हमारा CMD जो होगा वो होगा ओपन, एल्स जो हमारा काम करेगा CMD हो जाएगा हमारा एक्सप्लोरर, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे उसको जो भी हमारे पास वैल्यू आई है उसको इस कमांड के साथ अपेंड करके हम लॉन्च करा देंगे अपने टर्मिनल के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे एक स्पेस भी दे देना चाहिए। अब उसके लिए os.system और यहाँ पे अब मुझे देना है अपना CMD और अपेंड कर देना है यहाँ पे मेरा वैल्यूज़ को, जो कि हमारा पाथ के अंदर आया हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं, हम यहाँ पे डिबग करते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या कोड आता है, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, इसको भी मैं एक वेरिएबल में डाल देता हूँ और यहाँ पे डाल देता हूँ, क्या डालें हम, कमांड कर देते हैं इसको, ठीक है। दोबारा से CMD कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम पास करते हैं CMD। अब हम देखते हैं, इसको डिबग करते हैं हमारे पास क्या वैल्यूज़ आती हैं। तो यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ, यहाँ से भी हटा देता हूँ और ठीक है। अब रन करते हैं। ओपन प्रोजेक्ट्स, ओके। सो हमारे पास एरर आ गया है, एरर हमारा यहीं पे आ गया है। यहाँ पे क्या दे रहा है वो, नन टाइप टू स्ट्रिंग, ओके। सो यहाँ पे हमारा दोबारा से प्रोजेक्ट आया। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं प्रोजेक्ट्स की जगह में मैं प्रोजेक्ट कर देता हूँ, क्योंकि वो एस को वो अभी साउंड नहीं ले पा रहा। तो मैं अभी फ़िलहाल इसको कर देता हूँ, ठीक है। अब दोबारा से डिबग करता हूँ। ओपन प्रोजेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे आपने देखा कि CMD में हमारे पास आ गया है ओपन डेस्कटॉप और प्रोजेक्ट्स। अब मैं इसको रन करने जा रहा हूँ कमांड प्रॉम्प्ट पर। सो ये हमारा रन हुआ कि नहीं हुआ, ओके। सो हमारे पास जो कमांड आई है वो CMD की ये कमांड आई है। तो हम इसको, ओके। सो क्योंकि मैंने यहाँ पे पाथ गलत दिया है वो इसलिए ओपन नहीं हुआ है। सो जो मेरा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि यहाँ पे मैंने स्लैश नहीं पास किया है, ठीक है। दोबारा से डिबग करते हैं। लॉन्च प्रोजेक्ट, तो यहाँ पे आपने देखा कि पहले मैं ओपन कर रहा था तब भी वो यहीं आ रहा था, लॉन्च का तब भी यहीं पे आया, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो कमांड हमारी सेम वही बन गई है, ओपन, क्योंकि ये डेस्कटॉप है तो उसने यहाँ पे ओपन अपेंड किया है, ना कि एक्सप्लोरर को अपेंड किया है, ठीक है। अब मैं दोबारा से इसको रन करता हूँ। सो यहाँ पे आपने देखा मेरा ये प्रोजेक्ट फोल्डर यहाँ पे ओपन हो गया है, ठीक है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, मैं यहाँ से डिबगर हटा देता हूँ और अब हम देखते हैं इसको रन करके क्या हमारे पास आता है। लॉन्च यूट्यूब,
सो ये देखो यहाँ पे लॉन्च आ गया और यहाँ से कुछ आपने एनिमेशन अभी देखा क्योंकि वो मेरा दूसरे यहाँ पे पेज पे दूसरी स्क्रीन पे मेरे यहाँ पे ओपन हो गया है, ठीक है। सो मैं फ़िलहाल मैं इसको यहाँ से क्लोज़ कर देता हूँ। हम दोबारा से अब कुछ और ओपन करते हैं, जैसे कि ऐप स्टोर का मैं यहाँ पे दिया हुआ है, तो लॉन्च ऐप स्टोर। ओके, सो जैसा कि आप देख रहे हो कि ये तब से ये वेट ही किया जा रहा है, ठीक है। वो इसलिए वेट किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पे जो स्ट्रिंग आया मेरा इतना बड़ा वो स्ट्रिंग आया है, ठीक है। तो अब हम एक काम करते हैं, हम इसको भी ऑप्टिमाइज़ करते हैं कि ये इतनी बड़ी बड़ी इतनी लंबी चौड़ी जब तक हम बोलते हैं, जब तक उसको साउंड मिलता रहे, वो उसको सिर्फ सुनता ही ना रहे, ठीक है। सो उसको ऑप्टिमाइज़ करने के लिए हमारे पास एक और सोल्यूशन है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे जो हम लिसन जो कर रहे हैं इसको हमें यहाँ पे टाइम आउट, आपको याद होगा जो हमारी लास्ट वीडियो उसमें मैंने आपको दिखाया था कि हमारे पास टाइम आउट और फ्रेज टाइम आउट भी यहाँ पे पैरामीटर्स थे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे करता हूँ टाइम आउट और यहाँ पे दे देता हूँ मैं 5 सेकेंड्स। यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ फ्रेज टाइम आउट लिमिट, यहाँ पे भी दे देता हूँ मैं 5 सेकेंड, ठीक है। सो अब इन दोनों का क्या डिफरेंस है? सो बेसिकली टाइम आउट का क्या मतलब होता है कि मान लो आपका नेटवर्क कनेक्शन नहीं है, ठीक है, तो ये सिर्फ 5 सेकंड तक ही वेट करेगा, चेक करेगा कि मुझे नेटवर्क कनेक्शन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर मिल जाएगा तो वेल एंड गुड है, नहीं मिलेगा तो वो दोबारा से उसको चेक करना स्टार्ट कर देगा इंटरनेट को। फ्रेज टाइम लिमिट का मतलब क्या है कि जैसे ये इतनी लंबी चौड़ी मैंने जो ये स्ट्रिंग यहाँ पे ये बोले जा रहा था, तो ये बार बार उसको जो है सुने जा रहा था, तो मैंने अब उसको लिमिट कर दिया है कि वो सिर्फ 5 सेकंड तक ही सुनेगा। 5 सेकंड सुनने के बाद वो सीधा बाहर आ जाएगा और दोबारा से वो सुनना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। सो अब मैं इसको रन करता हूँ, लॉन्च ऐप स्टोर। ओके, सो यहाँ पे हमारा कुछ नहीं आया क्योंकि यहाँ पे हमारा आया है लॉन्च एप्पल इंस्टेड ऑफ ऐप स्टोर। दोबारा से रन करते हैं, लॉन्च ऐप स्टोर। Command not found. ओके, सो क्यों नहीं मिल रहा है इसको, कमांड नॉट फाउंड, ये इसके अंदर क्या क्यों आया है? ऐप स्टोर हम चेक कर लेते हैं। ऐप स्टोर हमारे पास कहाँ है, कहाँ है? Command not found. सो ये भी सही है हमारा, फिर ये क्यों नहीं ले रहा है? तो अब आप ये देख रहे हो, अब ये सिर्फ स्ट्रिंग इसने यहाँ तक लिया, ये अभी तक सुने नहीं जा रहा है, तो ये सिर्फ 5 सेकंड तक की स्ट्रिंग को ही get Command करेगा not found. और ये इसी तरीके से चलता रहेगा, ठीक है। सो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, बट हम डिबग करेंगे कि इसने ऐप स्टोर को क्यों नहीं लिया, ठीक है। ओके, सो मैं यहाँ पे डिबगर लगा देता हूँ, रन करते हैं, लॉन्च ऐप स्टोर, ठीक है। अब ये हमारे पास यहाँ पे आ गया लॉन्च ऐप स्टोर और यहाँ पे कमांड, ओके ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको रन करता हूँ और यहाँ देखते हैं हमारे पास वैलिडेट इनपुट में, तो वो तो आ जाएगा, ठीक है, वो ट्रू रिटर्न कर देगा, ठीक है। और अब हमारे पास आ गया है ये यहाँ पर वैलिडेट इनपुट में, ठीक है, आया वो लॉन्च, यहाँ से हमने रिटर्न आ गया, ठीक है, कि वो यहाँ पे ओपन करना चाह रहा है कुछ। अब हम गेट लॉन्च में जाएंगे, गेट लॉन्च में जब हम गए तो यहाँ पे हमारे पास लॉन्च ऐप स्टोर है और ओके सॉरी, इसको अब हम डिबग करते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ था। तो यहाँ पे की के अंदर हमारे पास प्रोजेक्ट आया पहले, फिर यूट्यूब आया, फिर ऐप स्टोर आया और वॉइस इनपुट में हमारे पास है लॉन्च ऐप स्टोर, ठीक है। तो ऐप स्टोर इसको यहाँ पे मिलना चाहिए था, तो ये यहाँ पे नहीं आ रहा क्या इसके अंदर? देखते हैं एक बार दोबारा से करके, आ रहा है, तो इसने वैल्यू रिटर्न करी यहाँ पर, ठीक है। ओके, हमारे पास ये आ गया, ओपन में गया, ठीक है, हमारे पास ये पाथ इसने बना दिया है ओपन। मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको एक बारी कॉपी कर लेता हूँ जो हमारा CMD में जो आया है, ओके कॉपी वैल्यू, और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करके रन करके चेक करते हैं कि ये रन होता है कि नहीं होता। ओके सो ये यहाँ पे कुछ स्पेस आया है, तो आई थिंक ये स्पेस का ही इशू हो सकता है। मैं एक बार इसको रन करता हूँ। ओके, सो यहाँ पे ये प्रॉब्लम है कि ये यहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो ये यूज़र अखिलेश स्टोर कहाँ से आ गया? क्योंकि पाथ तो होना चाहिए वो ये है। ओके, शायद मैंने पेस्ट गलत पाथ किया हुआ है यहाँ पर, इसलिए वो इशू आया है। सो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, हाँ यस, बट यहाँ पे तो सही है, तो यहाँ पे क्यों आया है? ओके सो ओके सी ठीक है, हम यहाँ पे देखते हैं दोबारा से कि ये ऐसा क्यों हुआ, यहाँ पर किस वजह से हुआ। ओके ठीक है, मैं डिबग करता हूँ। सो इस तरह के एरर आपको भी आ सकते हैं, तो यहाँ पे बेसिकली आपको क्लियर हो जाएगा कि डिबग किस तरीक़ों से किया जा सकता है यहाँ पे। सो ठीक है, यहाँ से Command not found. लॉन्च ऐप स्टोर, ठीक है, हम यहाँ आ गए, तो सिस्टम एप्लीकेशन यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू जो रिटर्न करेगा वो क्या रिटर्न कर रहा है? सो वैल्यू में क्या है हमारे पास? ऐप स्टोर ही है, ठीक है।
बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे रिटर्न किया हमने, पाथ के अंदर हमारा एप्लीकेशन ऐप स्टोर आ गया। हमने यहाँ से यहाँ पे गए, CMD में हमारे पास एप्लीकेशन ऐप स्टोर आ रहा है। तो पहले मेरे पास कहाँ से आया था वो, कॉपी वैल्यू करी मैंने, यहाँ पे पेस्ट किया, बिल्कुल ठीक है। ये नहीं मिल रहा है, इसको क्यों नहीं मिल रहा है? ओके, सो मेरे को आप ये देख रहे हो, यहाँ पे ये एक, यहाँ पे ये स्पेस है, ठीक है। तो ये इसी का ही प्रॉब्लम है, तो ये मुझे यहाँ से हटाना पड़ेगा। अब मैं इसको रन करके देखता हूँ यहाँ से। ओके, सो ओके, तो ये कह रहा है कि यह एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है, ये मुझे चेक करना पड़ेगा। ओके 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 ओके, सो मैं जो डिफरेंस देख रहा हूँ, यहाँ पे मेरा डबल स्लैश आ रहा है और यहाँ पे एक सिंगल स्लैश है। तो अगर मैं इसको कॉपी करके और मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ तो मेरा देखते हैं, हाँ ये ओपन हो रहा है, ठीक है। ये यहाँ पे बिल्कुल सही काम कर रहा है। और अगर मैं जैसे कि यहाँ पे स्मॉल ओ लिखा हुआ है, अगर मैं यहाँ पे कैप्स में ओ कर देता हूँ तो देखते हैं देता है कि नहीं, हाँ बिल्कुल सही काम कर रहा है ये। और जैसे ही मैं यहाँ पे डबल अंडरस्कोर लगाता हूँ तो ये काम नहीं करेगा। यस, तो इशू ये है कि यहाँ पे मेरा डबल आ रहा है। सो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो है यहाँ पर मुझे एक और यहाँ पे लगाना पड़ेगा ताकि वो एक को इग्नोर कर दे, ठीक है। सो इशू ये है बेसिकली। लॉन्च ऐप स्टोर, सो यहाँ पे देखा आपने, अब कोई एरर नहीं दिया और ये यहाँ पे सेकंड स्क्रीन पे मेरा ये ओपन इसने करके दे दिया है। सो यहाँ पे ये रहा, ये मेरा ऐप स्टोर, ठीक है। मैं इसको क्लोज़ करता हूँ और मैं एक काम करता हूँ, 12 सेकंड स्क्रीन पे ये बार-बार जा रहा है तो मैं इसको मैक्सिमाइज़ की जगह मैं इस तरीके से रखता हूँ और अब मैं दोबारा से रन करता हूँ। लॉन्च ऐप स्टोर, ठीक है। तो यहाँ पे देखा आपने, ये इस तरीके से यहाँ पे ओपन हो गया है, ठीक है। तो हमारा यूट्यूब भी ओपन करके दे रहा है। यूट्यूब मैंने ओपन करके नहीं दिखाना आपको, चलो ठीक है, Command not वो found. दिखाता हूँ मैं ओपन करके आपको। लॉन्च यूट्यूब, यस, यहाँ पे देखा आपने, यहाँ पे लॉन्च हो रहा है मेरा यूट्यूब भी। तो इस तरीके से गाइज आप जो है किसी भी फोल्डर को या वेबसाइट को या आप किसी भी क्या कह सकते हैं, अपनी एप्लीकेशन को, Command not मैं इसको found. बंद ही कर देता हूँ फिलहाल। और या तो मुझे यहाँ पे सिर्फ मुझे प्रिंट करना चाहिए, बोलना नहीं चाहिए, ठीक है, ये कर देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बार बार ये बोलता ही रहेगा। ओके, सो आप इस तरीके से इन चीज़ों को आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आपको सिर्फ क्या करना है, जो आपके फ्रीक्वेंटली यूज फोल्डर हैं, ठीक है, उनकी एक लिस्ट बनानी है, उनको इस तरीके से डिक्शनरी में पॉपुलेट करना है। जो भी आपके एप्लीकेशन है या वेबसाइट जो आप फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं, उनकी एक लिस्ट बनानी है और इस तरीके से यहाँ पे पॉपुलेट कर देना है बस। और ये कोड एज इट इज़ का एज इट इज़ चलेगा और ये कोड आपका मैक के लिए भी और विंडोज़ के लिए भी काम करेगा। बट अभी तक हमने यहाँ पे विंडोज़ के लिए एप्लीकेशन को हैंडल नहीं किया है, तो उसके लिए अब हमें क्या करना है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक और यहाँ पे कंडीशन डाल देंगे, इफ़ .exe in path then sorry if cmd equals to run, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, else में पास कर देंगे ये, ठीक है। तो ये कोड अब हमारा सबके लिए काम करेगा। तो इस तरीके से आप अपने कोड को मॉडिफाई और अपने तरीके से किसी भी तरीके से कस्टमाइज़ कर सकते हो। तो अभी तो फिलहाल मैंने आपको मैक पे रन करके दिखा दिया है। ये कोड मेरा गिटहब पे भी कमिट रहेगा, तो वहाँ से आप इस कोड को डाउनलोड करके आप अपने विंडोज़ ओएस पे भी रन करके देख सकते हैं। अगर आपको कोई इशू आता है और आप उसको सॉल्व नहीं कर पाते हो तो आप नीचे वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या फिर मेरे जो टेलीग्राम जो ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको जितनी जल्दी हो सके मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा और वहाँ पे भी आपको जल्द से जल्द सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है गाइस। सो अब यहाँ पे मैं एक और चीज़ आपको क्लियर कर देता हूँ। बेसिकली ये जो एक कोड है ये बिगिनर्स के लिए कोड है, जो एक बिगिनर्स कोड इस तरीके से करते हैं जिनको ज़्यादा कोडिंग की नॉलेज नहीं है, ज़्यादा कोडिंग का एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है। सो ये एक जो है फ्रेशर जो कोडर है, ये उसके लिए ये कोड है कि इसी एक ही स्क्रिप्ट में मैं सब कुछ किए जा रहा हूँ, मुझे पूरा, क्योंकि अभी तो चलो हमने 2 ही टास्क परफॉर्म किए हैं, जब हम इसमें और भी ज़्यादा टास्क हो जाएंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा हौच-पौच हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, हम इसको थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन करेंगे। तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी थोड़ी सी एडवांस कोडिंग करेंगे जिसमें हम अपनी क्लासेस के और कुछ मेथड्स के भी हम यूज़ करेंगे, हम मॉड्यूल्स का यूज़ करेंगे, पैकेजेस का यूज़ करेंगे, ताकि इस कोड को थोड़ा और एडवांस लेवल का बनाया जाए जिससे कि हमारा कोड हौच-पौच ना हो और समझने में भी हमें थोड़ी आसानी हो।
ठीक है गाइज, तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज़, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अगर आप इस सीरीज़ को एंजॉय कर रहे हो, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। सब्सक्राइब कर लो चैनल को, नीचे रेड बटन है उसको प्रेस कर दो, जो कि वो ग्रे हो जाएगा। उसके बाद जो बेल आइकन आएगा उसको भी प्रेस कर देना, ताकि मैं जब भी ऑनलाइन आऊँ या जो भी मेरी जो वीडियोज़ अपलोड हों उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आपका फ्लो कहीं पे भी ब्रेक ना हो, आप हर एक वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।